नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मिशन झारखंड, झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों की तैयारियां अब अपने चरम पर है। बिगुल फूंका जा चुका है, सेना तैयार है, बस इशारे का इंतजार है कि आखिर कमान कौन संभालेगा, रथ में सबसे आगे कौन चलेगा। चुनाव नजदीक है, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, आजसू की बात करें, हर दल अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र को साधने में जुट चुका है। बैठकों का लंबा दौर चल रहा है और नतीजे पर्दे के पीछे है, पर्दे के सामने लाने का इंतजार हो रहा है। देखिए पहले एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रेस। शनिवार को फिर रांची आ रहे हिमंता बिस्वा शर्मा। बीजेवाईएम के कार्यक्रम में हिमंता बिस्वा होंगे शामिल। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 1 से 2 महीने में चुनाव की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मूड में आ चुकी हैं। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को एक बार फिर रांची आ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा रांची में बीजेवाईएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में 23 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर चर्चा होगी। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने 2019 से लगातार युवाओं को ठगने का काम किया है, चाहे 5 लाख नौकरी का वादा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का वादा हो, चाहे अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण करने का वादा हो, इन सारे इश्यूज को लेकर पूरे प्रदेश के युवा को आशा अपेक्षा को लीड करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली के माध्यम से एक बड़ा रैली करने जा रहा है। और इसको लेकर कल तैयारी बैठक है कार्निवल बैंक्वेट हॉल में। इसमें असम के मुख्यमंत्री, झारखंड चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय हिमंता जी भी आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा की आरक्षित सीटों पर बीजेपी का फोकस। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों पर बीजेपी का फोकस। अगस्त के आखिरी हफ्ते में जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में हो सकते हैं 30 सीटों के उम्मीदवार के नाम। और हिमंता जी ने जैसा पूर्व में भी आप लोगों को कहा है, तो इस माह में देखिए संभावना तो है कि एक प्रथम चरण का कुछ नाम आएगा तो आप लोग को ही सब पता ही चल जाएगा। वहीं हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत 10 से 15 अगस्त तक बीजेवाईएम की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 12 से 14 अगस्त तक शहीद स्मारक, युद्ध स्मारक और शहीद की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जबकि बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। इसके तहत रिफ्यूजी कॉलोनी में विभाजन के विभीषिका झेलने वालों को याद किया जाएगा। साथ ही बीजेवाईएम की अगुवाई में मौन जुलूस निकाला जाएगा। 10 से लेकर के 15 अगस्त तक पहला प्रमुख कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा। हर विधानसभा में युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। न सिर्फ बीजेपी बल्कि सत्ताधारी दल भी चुनावी मोड में है। शनिवार को झारखंड महिला कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक होगी। साथ ही मशाल जुलूस निकाला जाएगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी झारखंड आएंगे। आने वाले झारखंड के चुनाव में इस आधी आबादी महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी? महिलाओं को टिकट मिलने से लेकर मतदाता के रूप में देखा जाए या उनके मुद्दे क्या रहेंगे, इस पे लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 2 दिनों तक पार्टी के बड़े नेताओं के साथ झारखंड के कांग्रेस नेताओं की 1-to-1 बैठक हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं हो रही हैं। बैठक में झारखंड के नेताओं से ये जानने की कोशिश की गई कि विधानसभा चुनाव मौजूदा पार्टी संगठन के नेतृत्व में लड़ा जाए या फिर पार्टी संगठन में फेरबदल किया जाए। हालांकि कांग्रेस ऐसे चर्चाओं को सिरे से खारिज कर रही है। दिल्ली में जब जब बैठकें होती है तब तब यह चर्चा होता है कि प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमें यह लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कैसे हम मुकम्मल मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे, शीर्ष नेतृत्व इस बाबत लोगों से राय विचार करती है। राय विचार करना नेतृत्व परिवर्तन नहीं कहलाता।
महागठबंधन में शामिल आरजेडी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है, लेकिन आरजेडी के तेवर अभी तक तल्ख नजर आ रहे हैं। पलामू, लातेहार, गढ़वा की भी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पलामू और गढ़वा जिला लातेहार में सभी जगह राष्ट्रीय जनता दल का चाहने वाले आज भी लोग जो है कि इंतजार में है कि राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ा फैसला है जिससे हम लोग यहाँ पर उम्मीदवारों को वोट दें, और इससे हम लोग का भी मनोबल बढ़ा है। और महागठबंधन में जो भी निर्णय हो, लेकिन राजद जो है कि अपना काम करी है और सभी विधानसभा में तैयारी कर रही है। राज्य सरकार भी चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। महिला, गरीब, किसान को लेकर कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं, यानी हर पार्टी चुनावी मोड में है और दावे जीत के कर रही है। लेकिन सवाल ये कि अब की बार जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा? क्या महागठबंधन कुर्सी बचाने में सफल रहेगा या फिर बीजेपी आजसू की दोस्ती रंग लाएगी और सत्ता में एनडीए की वापसी होगी? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण, विपिन, अजय लाल और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली, तैयारियां आपके सामने है और आप ही वो फैसले करने वाले होंगे जब आपके दरवाजे तक वोट मांगने के लिए लोग जाएंगे। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। कांग्रेस से रमा खलखो जी हमारे साथ हैं। रमा जी, बहुत स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। ज्ञान जी, बहुत स्वागत है आपका। जेएमएम से धीरज दुबे जी हमारे साथ हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, स्वागत है आपका। शुरुआत रमा खलखो जी से। रमा खलखो जी, तैयारियां चरम पर है। दिल्ली में भी मैराथन बैठक चल रही है, 1-to-1 बैठक चल रही है। प्रदेश कमेटी को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज शुभकामनाएं भी आने लगी हमारे फोन पर कि प्रदेश कमेटी स्थिर है, प्रदेश कमेटी को कहीं से कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ अलका लांबा रांची पहुंचती हैं, झारखंड प्रदेश महिला कमेटी में कहीं ना कहीं एक बिगुल फूंक देती है चुनाव का। तैयारियां जोरों पर है। निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से आज 9 अगस्त क्रांति दिवस भी है और हमारा विश्व आदिवासी दिवस भी है, जिसके लिए हम तमाम लोगों को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। आगामी चुनाव लगभग विधानसभा चुनाव लगभग सामने है और इसके मद्देनज़र आप देखेंगे कि जो हमारी तैयारियां हैं वो तैयारियां बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि चुनाव आने से ही हम तैयारी कर रहे हैं। ये पहले से हमारी तैयारी चल रही है। समय टू समय जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है लंबा जी, जो आज आई हैं, आज से पहले भी आई थी, और क्या चल रहा है हमारी स्थिति, क्या चल रही है महिलाओं का जो संगठन का है, उस पर वो समय से समय वो अपना उनका जो विचार है वो ले रही है, संगठन का जायजा वो लेने के लिए आ रही हैं। और जहाँ तक विचार है कि जहाँ तक कांग्रेस का है कि 1-to-1 जो बैठक हमारी हुई है, बिल्कुल आज हम चुनाव के लिए तैयार हैं। झारखंड के तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है वो दिल्ली जाकर के अपने आला कमान को ये सूचित कर रहे हैं कि किस प्रकार विधानसभा चुनाव की हम तैयारी करें, किस प्रकार विधानसभा चुनाव में किस एजेंडा को लेकर के हम जमीन पे जाएं और सरकार में रहने के साथ साथ हमने क्या काम किया है जनता के बीच में, क्या हमें लाभ मिल सकता है और कितना काम हमने किया है, वो जानकारियां हमें वहाँ पर संगठन के माध्यम से लिया गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत ही तैयारी से गठबंधन के जो हमारा जो चुनाव लड़ने का जो हमारा चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ में हम लोग मैदान में हम लोग हैं। चलिए, पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। सालों भर काम चलता है आप लोगों का। बीजेपी भी दावा यही करती है कि सालों भर वर्क मोड पर रहती है बीजेपी। रमाकांत जी का रुख कर लेते हैं एक बार। रमाकांत जी, हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में एक ऐसा नाम हो गए हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, लगातार चुनाव सह प्रभारी भी बनाए गए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं झारखंड का, और विपक्ष के लिए एक बड़ा नाम भी है हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने कई बार घेरा भी इनके नाम से, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इन पर ही जिम्मेदारी सौंपी गई झारखंड विधानसभा को साधने की। क्या नजर आ रहा है, पार्टी में कितना प्राण फूंक पा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करने की एक कार्य पद्धति होती है। इसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व बांटे जाते हैं और इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय टीम ने माननीय शिवराज जी को और माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी को यहाँ पर संगठन को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी है। और स्वाभाविक है कि माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के आने से, क्योंकि वो डायनेमिक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक डायनेमिक लीडर भी हैं,
किस तरीके से वो झारखंड में दौरा कर रहे हैं। आज न केवल भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उसमें विपक्ष के लोगों को भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे भय खा गए हैं। आज उनके रास्ता रोकने के लिए पूरी सरकार की टीम लगी हुई है। जब यहाँ के कई बुनियादी विषयों को लेकर के वो जाते हैं तो सरकार उन्हें जाने नहीं देती है। पाकुड़ में इस प्रकार की घटना घटी, सरकार उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं कर पा रही है। तो कई ऐसे ही राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये तो सामने दिखाई दे रही है, दिन ब दिन रोज उस प्रकार की है। इस बात को आखिर में माननीय विश्व शर्मा जी भी इस बात को माने कि राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और पार्टी इसको लेकर के हमेशा से आंदोलन कर रही है। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 23 अगस्त को जो क्रांति का बिगुल आक्रोश रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे तो राज्य में और उबाल देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो वादे इस सरकार बनने के पूर्व राज्य में हुए थे, इससे लेकर के जो चीज़ें विधानसभा में भी दिखाई दी, जवाब नहीं आया। प्रश्नकाल जैसे एक महत्वपूर्ण काल चलता था, उसे भी बंद कर दिया गया। तो आखिर राज्य की जनता कहाँ जाएगी, प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे? कोई आकर के जवाबदेही देने की बात करते हैं तो ये भागते फिरते हैं। तो ऐसी निकम्मी सरकार से अपेक्षाएं मुझे नहीं लगता है कि राज्य की जनता के पास होगी। और हम इसी विषयों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। इन 4.5 सालों या 5 साल के बीच का हिसाब इन्हें जनता देगी। और हमने अति आत्मविश्वास में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें कुछ चूक हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए अलायंस को उसमें सबक भी मिली है। सूद समेत इस बार हम जवाब इनसे लेंगे, वसूलेंगे। चलिए, सूद समेत जवाब लेंगे बीजेपी। जेएमएम का रुख कर लेते हैं एक बार। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तंज कसते हुए सीएम हेमंत सोरेन साहब ने कह दिया कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, बाहर की बैटरी से चार्ज ले रहे हैं विपक्ष के लोग। जो यहां के नेता हैं, कहीं ना कहीं उनको जनता नहीं सुनती। लेकिन जेएमएम के पास भी जब भी जेएमएम को लीडर्स की जरूरत होती है, दिल्ली से ही लीडर्स आते हैं, मंच का संचालन करते हैं। स्थिति बराबर है? तैयारियां कैसी चल रही हैं धीरज दुबे जी? देखिए, आज एक बड़ा दिन है। प्रकृति प्रेमी, जल जंगल जमीन के रक्षक हमारे झारखंड के सभी आदिवासी भाई बहनों सहित पूरे देश और विश्व के जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, सबको विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हमें गर्व है अभिषेक जी कि हम एक ऐसे नेता के अनुयायी हैं जो देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता आदरणीय जिन्हें सोम गुरु और गुरु जी का दर्जा मिला हुआ है, शिबू सोरेन जी का। और आज सभी को हम शुभकामना देते हैं। रही बात सरकार के मिशन की और बाकी जो भाजपा की तैयारी की, मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड राज्य में पहली बार जो झारखंडी विचारधारा और झारखंड की सोच के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, आज उसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और तैयारी इस राज्य में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कोरोना काल के बावजूद और तमाम भाजपा के द्वारा खड़ी की गई परेशानियों के बावजूद जिस तरह से धरातल पर उन्होंने काम किया है। कल हम लोग महिलाओं पर चर्चा कर रहे थे, हमने आपको बताया कि कक्षा 8 से लेके और स्नातक तक की छात्राओं के लिए 40,000 रुपये का सहयोग, 21 से लेकर 49 साल की अब महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का जो है सहयोग 1,000 रुपये प्रति माह देने की बात हो रही है। 50 वर्ष से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, किसी भी जाति धर्म की हैं, उनको वृद्धा पेंशन का लाभ। और एक सबसे बड़ी बात कि अब जो मैटरनिटी लीव मिलती थी उसको भी बढ़ा के 2 साल हमारी राज्य सरकार ने कर दिया है। यहाँ तक कि संविदा पर वर्क करने वाली जो महिला है उन्हें भी मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा। तो सरकार अपने सारे क्षेत्र में योजना लेके बढ़ रही है। अभिषेक जी, पशुधन योजना लाई हुई है, किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी कर रही है, विद्यार्थियों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड और पारदेशीय योजना लेके आई हुई है, जयपाल सिंह मुंडा गोमके योजना लेके आई हुई है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो सारथी योजना लाया गया है, ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण को यात्रा में सहूलियत हो, इस पर सरकार काम कर रही है। तो सरकार अनेक पहलुओं पर काम कर रही है। हमारा प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोका गया तो हमने अबुआ आवास शुरू कर दिया है। सरकार हर मोर्चे पर खेल और खिलाड़ियों के लिए योजना लाई हुई। पहली बार इस राज्य में सभी जिलों में खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सीधी बहाली की गई। तो ये सरकार जो झारखंड
जिस सोच के साथ बनाया गया था उस पर अपना काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि आप 5 साल बीतने जा रहे हैं, राज्य में सरकार के प्रति कोई भी नकारात्मक माहौल नहीं खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दा को लेकर एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ी कर पा रही है। महिला सम्मान योजना से उन्हीं को परेशानी है जिन्हें अभी तक 15 लाख रुपए आने का आशा बरकरार है। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस हेमंत बिस्व शर्मा जी की बात हो रही है और शिवराज सिंह चौहान जी की, तो मैं स्पष्ट कर दूं अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंडियों पर तनिक भरोसा नहीं है। ना उनको बाबूलाल मरांडी जी पे भरोसा है, ना उनको अर्जुन मुंडा जी पे भरोसा है, ना यहाँ आशा लकड़ा जी पे भरोसा है, ना यहाँ के पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी को उनको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए साइड करके उनको गवर्नर बना दिया गया है। झारखंडियों पे भरोसा नहीं है। वो बैसाखी के सहारे झारखंड को दिल्ली से चलाना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा वाला राज्य है। यहाँ कैसे अपने मित्रों को स्थापित किया जाएगा, कैसे उनके लिए जमीन तैयार की जाएगी, कैसे हाथी उड़ाया जाएगा, कैसे रेड कारपेट बिछाया जाएगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और जब आयातित नेता के भरोसे वो झारखंड में चुनाव का कमान संभालेंगे तो लोकसभा में तो उसका नतीजा झारखंड के जनता ने उन्हें दिखा दिया। विधानसभा में पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने के लिए जो है झारखंड की जनता ललायित है। और जितने 4 सालों में काम हुए, मैं यहां से बैठ के दावे के साथ कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी शीर्ष नेता बैठ के अपने जो उनके कार्यकाल 15-16 साल झारखंड में रहे और हमारा ये 4 से 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, इसकी तुलना कर ले, वो अपना योजना गिना दे और हम अपना योजना गिना देंगे। मुझे लगता है कि इस पर एक बार न्यूज 11 में डिबेट हो जाए, जनता को शायद ये निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में क्या करना है। चलिए, जनता को निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि आगामी विधानसभा में क्या करना है। डिबेट भी चाहती है जेएमएम कि बीजेपी ने क्या किया और जेएमएम ने क्या किया। निश्चित तौर पर धीरे दुबे जी, पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि यह डिबेट भी हो जाए और सच्चाई के आंकड़ों के साथ, जमीनी आंकड़ों के साथ हम लोग जुड़ेंगे। मेरा प्रयास होगा चुनाव के पहले इसको मैं पूरा कर दूंगा। आपका जो ये आपकी जो सोच है इसको सलाम। रुक करता हूं, ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं आतू से। ज्ञान जी, विधानसभा चुनाव 2019 एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया क्योंकि एनडीए टुकड़ों में बंट गया था। 2024 के विधानसभा में सीख ली है एनडीए ने। इस बार किसी तरीके का विवाद सामने नहीं आ रहा। सीटों के बंटवारे को लेकर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्थिति बिल्कुल सपाट है। बातचीत करीब करीब फाइनल है। आजसू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या लगता है, क्या होगा मिशन झारखंड आजसू का इस बार? कितनी सीटों पर किस्मत आजमाएगी आजसू? देखिए, सीटों के बारे में तो केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे एनडीए में कितने सीट किसको लड़ना है। हम लोग एनडीए लड़ेंगे ये तय हो गया है कि एनडीए लड़ेगा, एक साथ लड़ेगा, ये हम लोगों का तय हो गया है। सरकार के बारे में और हमारे संगठन के बारे में जो बात हो रही है, तो संगठन के बारे में हमारे नेता पूरे 81 विधानसभा में लगातार हमारा जो मेन बेस चूल्हा प्रमुख है उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं और चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन लगातार 81 विधानसभा में कर रहे हैं। किसमें लड़ना है ये बात की बात है। हम सब पर लड़ रहे हैं, एनडीए सब पर लड़ेगी, उसकी तैयारी हो हम लोग कर लिए हैं और हम लोग सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि एक बार डिबेट करा लिया जाए, तो उस पर भी डिबेट कराया जाएगा और उसका लिस्ट लेकर हम लोग भी आएंगे उसी तैयारी के साथ। जब सहायक पुलिस कर्मियों की बात होती है तो सरकार कुछ नहीं कहती है, कहती है हमने बहुत काम किया। जब पारा शिक्षकों का मामला होता है तो सरकार कुछ नहीं कहती है, कहती है हमने बहुत काम किया। जब बालू पर बात होता है तो बालू 4.5 साल आपने नहीं चालू किया और लास्ट में दिया भी तो नॉन टैक्सेबल को फ्री किया। जो नॉन टैक्सेबल लोग हैं, जिनको बालू खाने की वस्तु नहीं है, जो नॉन टैक्सेबल है वो मजदूर है, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति है। आपने बालू 4.5 साल बंद नहीं किया और अभी चालू किया तो उसमें भी आपने सिर्फ नॉन टैक्सेबल को फ्री किया। बाकी के लिए आपने क्या किया? अगर बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, अगर पुल नहीं बनेगा, पुलिया नहीं निर्माण होगा, तो सीमेंट नहीं बिकेगा, बालू नहीं बिकेगा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगा, तो क्या सरकार क्या चाहती है कि आप गरीब बालू फाके? इसकी तैयारी कर रही है सरकार। जहां तक यहां पर भ्रष्टाचार की बात है, लगातार भ्रष्टाचार में लोग फंसते आए, लगातार दिखते आए। आज ये कहते हैं, आज अंतिम जो आपको सत्र चला, इस सत्र में प्रश्नकाल क्यों नहीं चलने दी सरकार? इसलिए नहीं चलने दी क्योंकि सरकार को इस बात का भय था कि जब प्रश्नकाल चलेगा तो जो जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने आएंगे, जिसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। तो एनडीए पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हैं और इस बार ऐसे भी लोकसभा में हम लोगों के जो
पहले हम लोग अलग अलग हुए थे और जब हम एक साथ हुए तो 52 सीट के करीब 56 सीट के करीब हम लोगों का ऐसे भी पॉजिटिव क्लियर कट क्लीन स्वीप हम लोग जीते हुए हैं और विधानसभा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। विधानसभा में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। क्या है तैयारियां? चारों दलों की बातें आपने सुन ली। चारों दलों के प्रवक्ताओं का, नेताओं का दावा है कि विधानसभा का रण हम ही साधेंगे। हालांकि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ और अगर बात करें राजनीतिक दलों की तो दो तरह का यहां पर बंटवारा है। अगर बीजेपी को और कांग्रेस को देखें तो फैसला दिल्ली से आता है, चाहे सीटों को लेकर हो चाहे कैंडिडेट को लेकर हो। लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैंडिडेट कई बार पीछे छूट जाते हैं। जो लोग काम करते हैं, जो झंडा ढोते हैं, वो झंडाई ढोते रह जाते हैं। नई पैरासूट लैंडिंग होती है, चुनाव में उतार दिया जाता है, हार का सामना करना पड़ता है। दोनों ही दलों ने इसका स्वाद चखा है। क्या इस बार इससे बचा सकेंगे? वहीं बात करेंगे जेएमएम और आजसू की स्थिति। जेएमएम और आजसू की यह है कि बिल्कुल रीजनल स्तर पर अपने आप को इन्होंने कॉम्पैक्ट कर रखा है, पकड़ बनाकर रखी है। जेएमएम ने तेजी से अपने पैर फैलाए हैं, लेकिन आजसू के साथ यह हालात हो गए कि पिछले चुनाव में दो नावों पर बटा रह गया आजसू, जिसके कारण मुसीबतें आ गई। तैयारी को लेकर थोड़ा समय आजसू को और चाहिए था, जो इस बार किसी भी तरीके की चुनौती को लेने के पक्ष में कोई दल नहीं है। तो तैयारियां पूरी हैं। एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो समझूंगा सीटों का समीकरण कैसे निर्धारित होगा, क्या है योजनाओं का हाल, एक बार यह भी समझ लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते अपने अतिथियों का, सीधे एक बार फिर शुरुआत करते हैं रमा खलखो जी के साथ। रमा खलखो जी, अभी अभी आपने बाकी सारे दलों की बातें सुनी, सारे दलों का आरोप है, आपने उसको भी सुना। जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी बाहर के लीडर से चुनाव लड़ा रही है। बीजेपी के पास हेमंता बिस्वा शर्मा है, बीजेपी के पास शिवराज सिंह चौहान है। लोकल लीडर्स को तरजीह नहीं दिया जा रहा, चाहे बाबूलाल मरांडी हो चाहे अर्जुन मुंडा हो। ये लगता है जेएमएम को। गठबंधन में आपके साथ हैं, आपके प्रदेश प्रभारी भी गुलाम अहमद मीर साहब हैं। झारखंड के किसी को क्यों नहीं जिम्मेदारी सौंप देते? पार्टी में जो प्रदेश प्रभारी हुआ करते हैं, ये दोनों चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो बाहर से लाया जाता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से अगर भाजपा के जो हेमंता बिस्वा जी आ रहे हैं, बार बार यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो डर किस बात का? अगर आप कहते हैं कि हमारी एक कार्य पद्धति है कि हम सालों भर हम काम करते हैं, तो इस बात का क्या है कि आप आदिवासी बेल्ट को आप फोकस कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि जो 28 आदिवासी विधानसभा सीट है उसमें आपको ये लग रहा है कि इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी वहां से हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोकसभा में आपने देखा कि जिस प्रकार से 5 लोकसभा हम पूरा आदिवासी बेल्ट जो हमारा था उसमें हमारा विजय हासिल हुआ और काफी ज्यादा वोटों के अंतर से हम लोग विजय हासिल हम लोग किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो आजसू अलायंस जो इन लोगों को है, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इनको ये डर समा गया है कि हम इस चुनाव में कहीं ना कहीं हम फिर से सुपड़ा साफ हो जाए, क्योंकि पिछला 2019 की अगर हम बात करते हैं तो भू अधिग्रहण नियम जो उस समय रघुवर दास जी थे जिन्होंने लागू किया था और कई ऐसे लोगों पर फर्जी केस कर दिए थे, जिसका परिणाम था कि लोग एक सूत्र में बंद करके उस सरकार को उखाड़ने का काम किया। आपने हाथी उड़ाया, आपने कई तरह के कार्यक्रम किए, लेकिन वो झारखंड में कहीं सफल नहीं हुआ था। तो लोग अब जाग चुके हैं, अब समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है उसको समझ चुके हैं। और कहीं ना कहीं असम के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर के लोगों को यहाँ पर जा रहे हैं सभी जगह पर, कि वो खुद एक उनके ऊपर कई धाराएं लगी हुई हैं और खुद आज वो बाबूलाल मरांडी हो चाहे यहाँ के जो लोकल जो है उनको दरकिनार करके वो खुद वहाँ पर अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक डर बना हुआ है इनको कि आने वाले समय में वो खुद को आदिवासी नेता स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन आदिवासी नेता स्थापित करना चाह रहे हैं। रमाकांत महतो जी, जानकारियां हमारे पास भी है कि पहली लिस्ट जो अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी की जाएगी, 30 लोगों का नाम उस लिस्ट में होने की संभावना है, जिनमें एसटी रिजर्व सीटों के 28 सीट जो एसटी रिजर्व हैं उनका भी है, उनकी भी चर्चा है, साथ जो एसटी रिजर्व सीट है उसकी भी चर्चा है। साधने की तैयारी में आप लोग हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के बार बार आने को अभी रमा खलखो जी कह रही हैं कि एक आदिवासी नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहे हैं। ये तो ठीक है कि राजनीति है तो सीट साधने की राजनीति तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन रमा खलखो जी कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों को एसटी आरक्षित सीटों पर नकार दिया गया। वहीं अगर बात करें INDIA का
तो सामान्य सीटों पर INDIA को नकार दिया गया, बीजेपी को बढ़त मिली। कैसे देखते हैं पूरे समीकरण को? नहीं तो ये आपने तो सारी बातें कही दी। रमा खलखो जी कुछ ने भी कह दीजिए। देखिए, रमा खलखो जी ने भी जो बातें कही है वो अपने पे शायद नहीं देखती कांग्रेस पार्टी की। रमा खलखो जी को मैं जानता हूँ, तो झारखंडी माटी की लड़ाई लड़के वो राजनीति के उभार से आगे आई हैं और माटी की लड़ाई लड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी में जो स्थितियां रही, कांग्रेस पार्टी तो गठन उनका 1885 में होती है और बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। सारी सीटें तो देश में उनकी 75% से अधिक सीटें उनके हाथ पे रहती है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है और कम समय के अंतराल में इनको धराशायी कर देती है। और कहां हार रही है, कहां जीत रही है कांग्रेस पार्टी को खुद मालूम है। कर देती है सर भाई 1980 के बाद में भारतीय जनता पार्टी और 1885 कहां कांग्रेस कब सत्ता में आया? और सत्ता वही तो कह रहे हैं। 100 साल लग गया सर सत्ता में आने में, मतलब आजादी के 50 साल। 50 साल लगे। हमारी पार्टी गठन ही कब हुई? 1951 में जनसंघ बनी, 77 में फिर भारतीय की हुई, 1980 में हम बने भारतीय जनता पार्टी के रूप में और उसके बाद हम 2 से बढ़ करके आज 300 पार कर गए। ठीक है, लेकिन आप इतना क्यों रहे हैं इतना? अरे भाई, आप तो बूढ़ी कांग्रेस की पार्टी हो गई। अब उनको चलने के लिए हर समय बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। आज परजीवी बनी हुई है कांग्रेस, उसके पास कुछ बची हुई नहीं है। और दूसरी बात, इन लोग यहाँ की आदिवासियत की बात करते हैं। आज का कार्यक्रम को ही ले लीजिए, विश्व आदिवासी दिवस पर एक परिवार ही वहां बैठे हुए था क्या? और बाकी आदिवासी वहां नहीं थे क्या? सिमोन उरांव जी थी, पद्मश्री है, करिया मुंडा जी है, विभूषण प्राप्त व्यक्ति है। ऐसे ऐसे हस्ता के पूर्व के मुख्यमंत्रीगण, चाहे चंपाईदा हो, चाहे माननीय अर्जुन मुंडा जी हो, बाबूलाल जी हो, मधु कोड़ा जी हो, यहाँ आदिवासी नेताओं की भरमार पड़ी हुई है। कई सारे साहित्यिक हस्ती यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन उस सारे नेताओं को इग्नोर कर दिया गया, ऐसे शख्सियतों को इग्नोर कर दिया गया। एक परिवार के लोग वहां पे बैठे हुए थे। क्या ये सरकारी कार्यक्रम में केवल एक परिवार के लिए था? दूसरी बात, रमा खलखो जी बात करें कि आदिवासी विकास की बात करती है ये। अरे भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी है ये, और ये चुनौती की बात करते हैं, हमने क्या किया और आपने क्या किया। आपने जो किया था उसका हिसाब दीजिए अभी वर्तमान में। हमने तो जो किए थी मान लीजिए, और हमने राज्य बनाया, और आपने क्या किया आज भोग रहे हैं। राहु केतु की तरह जब समुद्र मंथन की बारी आई तो हमने मंथन नहीं किया, और उसने जब अमृत निकलने लगा तो अमृत पीने के लिए आप आ गए। किसने ये स्थिति है। राज्य किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। राज्य आपने नहीं दिया, देखा, आपने आंदोलन को बेचा, एक ने बेचा एक ने खरीदा। ये हाल झारखंड की रही। आज भी इनके नियति बनेगी तो आज भी ये बेचने का काम करे। दूसरी बात, रमा खलखो जी जानते हैं ASR कोर्ट में 8000 से भी अधिक मामले पड़े हुए हैं। क्यों नहीं उस पर कह रहे थे कि उनको हम निष्पादन कराएंगे। दूसरी बात, SIT गठन करके जमीन लूट का जो कब्जा किया अवैध तरीके से, उनका निष्पादन करेंगे। कहां गया इनका वो चीज? सर SIT गठित तो हो गई है। कहां गठित, कब हुई है सर? क्या कार्रवाई हुई है सर? कौन सी जमीन किससे दिया गया है? रमा खलखो जी उस समय गरज गरज के बोल रही थी, किसी बात का छक्का है, ये पंचवटी पर हमारी सरकार आएगी उठाएंगे। कहां है बंधु तिर्की जी का वो भी बयान? ये लोग केवल दिवाली यहाँ के जनता को स्वप्न दिखा सकते हैं। दूसरी बात, धीरज जी बोल रहे थे, दूसरी बात करके आप 3-4 बातें बोल गए। आता हूं धीरज दुबे जी, आरोप लगा रहे हैं कि एक ही परिवार ने पूरे आदिवासी महोत्सव पर कब्जा कर लिया। ना कांग्रेस के आदिवासी चेहरों को मौका दिया गया, ना अन्य दलों के आदिवासी चेहरों को मौका दिया गया। क्या ये वन मैन शो चल रहा है झारखंड में? देखिए, दुर्भावना से ग्रसित होकर अगर कोई इस तरह का टीका टिप्पणी करे तो मैं आपत्ति करूंगा। मुझे लगता है कि रमाकांत जी को अनुज सिन्हा जी के द्वारा लिखी हुई शिबू सोरेन किताब को पढ़ना चाहिए, और किताब को पढ़ेंगे तो उनके 19 सूत्री कार्यक्रम और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, हड़िया दारू छुड़ाने के लिए, धनकटनी का प्रयोग करने के लिए, रात्रि पाठशाला के लिए जिस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए त्याग किया, बलिदान दिया। उनके पिता की हत्या हुई और उसके बाद भी वो अपने जान को का परवाह न करते हुए जान को सूली पर हमेशा रख के उन्होंने चलने का काम किया, और उसके बाद झारखंड में एक लंबी लड़ाई लड़के झारखंड राज्य को बनाया। मैं तो बोलता हूं कि देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता है, और उनको आज वहां मुख्य अतिथि बनाया गया था। बाकी लोगों को भी मुझे लगता है कि जरूर आमंत्रण दिया गया होगा। अगर उसमें शामिल होने में किसी को कोई परेशानी है, अगर विश्व आदिवासी दिवस को भी पार्टी में अगर लोग बांट के और उस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखेंगे, उससे अछूता बनाए रखेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी पर जो उंगली उठा रहे हैं, उनके त्याग और बलिदान को पहले जाके पढ़ें, देखें, समझे, तब समझ में आएगा कि बिना जान का परवाह किए हुए और जिस तरह से उन्होंने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा, झारखंडियों के लिए, झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए, उनके उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया है, और उन्होंने सामाजिक रूप से जो उसके कुरीतियां थी
उसको उस पर भी कुठारघात करने का काम किया था, तब जाके आदिवासी समाज आज उनको अपने सर पे बैठा कर रखता है। इसीलिए इनकी चिंता है ना। लोकसभा चुनाव में तो 5 आदिवासी एसटी सीटें हार गए हैं और उसके बाद इनकी चिंता है कि ये जनरल सीट, आप अभी का लोकसभा चुनाव का परिणाम अभिषेक जी निकाला जाए, उसमें देखिएगा कि जहां भी जीते हैं ना, कहीं सब जगह 2019 के मुकाबले मार्जिन बहुत कम हो गया था। मैं ये मानता हूं कि कुछ टिकट बंटवारा और कुछ कैंडिडेट को उतारने में देरी होने की वजह से हम लोग को नुकसान हुआ, नहीं तो बाकी का भी जो सीट था उस पर हम लोग जरूर चुनाव जीतते। और चुनाव में क्या होगा इसका परवाह हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग परवाह इस बात का करते हैं कि जो अभी 5 साल जनता ने हमें मौका दिया था, फिर ये क्यों सरकार को गिराने में, विधायक खरीद फरोख्त करने में, हमें यहां से अस्थिर करने का ये प्रयास करते रहे। हमारा तो प्रयास ये रहा कि यहाँ के जो सबसे अंतिम तबके के लोग हैं, हमने 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाया, हमने धोती साड़ी लुंगी सोबरन योजना को हमने चलाया, हम गांव स्तर पर लोगों को 1000 रुपए महिलाओं को देकर सबल बनाने का हम लोग तैयारी कर लिए हैं। 15 लाख आज आवेदन हो चुका है अभिषेक जी। खुशी का बात है कि एक दिन में 7 लाख आवेदन, एक दिन में 7 लाख जो है सो आवेदन महिलाओं ने किया है पूरे झारखंड में, कल के डेट में, आज के डेट में, माफ कीजिएगा। तो हम इस तरह से आगे बढ़ाने का झारखंड को काम कर रहे हैं। ये अपनी उपलब्धि गिनाए, एक योजना बताएं जो धरातल पर आज यहां सामाजिक सुरक्षा के तहत यहां के गरीब गुरबों को अभी तक मदद पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा इन्होंने शासन किया है, एक योजना बता दें। चलिए आता हूं आपके पास, एक बार आंसू का रुख करता हूं ज्ञान सिन्हा साहब से समझता हूं। ज्ञान सिन्हा साहब, क्या आप मानते हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सिद्धांतों पर आज भी झारखंड चल रहा है या जेएमएम चल रही है? लोबिन हेम्ब्रम को इस्तीफा देना पड़ गया, लोबिन हेम्ब्रम को निकाल दिया गया है उस मामले से, मतलब विधानसभा से उनके विधायकी को स्थगित कर दिया गया, निकाल दिया, निलंबित कर दिया गया उनको। चमरा लिंडा साहब को नहीं किया गया। आपसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजसू की शुरुआत जेएमएम के साथ हुई थी, आप जेएमएम के पार्टी थे। अगर सिद्धांत अभी जो धीरज दुबे साहब बता रहे, निश्चित तौर पर झारखंड नहीं पूरे देश के लिए शिबू सोरेन से बड़ा नाम आदिवासी के नेताओं में कोई नहीं, बड़े आदिवासी चेहरा है। साथ ही साथ न केवल आदिवासी, झारखंड के लिए काफी बड़ा चेहरा है, झारखंड आंदोलन को लेकर भी काफी बड़ा चेहरा, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। आजसू ने अपनी अलग राह फिर क्यों पकड़ ली? देखिए, ऐसा है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका नाम ही था झारखंड मुक्ति के लिए ये मोर्चा बना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये जो नेता हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोगों का जो झारखंड मुक्ति का जो ये डिमांड था, ये डिमांड से किससे था? हम लोगों का केंद्र सरकार से था। केंद्र सरकार से था। पीवी नरसिम्हा राव के समय में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद जीत कर आए और उनकी सरकार बनाने में जो सीटें कम हो रही थी, गिनती में जब कमी हो रही थी, तो उस वक्त किस मुद्दे पर शिबू सोरेन जी, जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे, आप जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को आपने क्यों मदद किया? इसके पीछे क्या राज था? क्या खरीद फरोख्त किया गया था? क्या चीज? आप उस समय ये डिमांड रख सकते थे कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप मुझे अलग झारखंड राज्य दो, मैं आपको समर्थन करता हूं। लेकिन इन्होंने ये बात तो नहीं कहा, कोयला मंत्री बन गए। इससे पता चलता है उनके दिल की बात। उन्होंने लड़ाई लड़ी, झारखंड मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, इसको मैं मानता हूं। लेकिन इसके लिए जब आपको मिलने का समय आया, जब यहां की जनता ने आपको विश्वास कर आपको वहां भेजा, सांसद बनाकर भेजा और आपके पास सांसद थे, उस वक्त अगर आपने पीवी नरसिम्हा राव को या कांग्रेस की सरकार को अगर उस समय ये डिमांड रखा होता कि मुझे अलग झारखंड राज्य चाहिए, तब मैं आपको समर्थन करूंगा, तो उसी समय अलग झारखंड राज्य बन जाता। ये वाजपेयी जी की देन है जिन्होंने अलग झारखंड राज्य देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए ने देने का काम किया। किन शर्तों पर शिबू सोरेन जी ने अपने, जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे, जिनके खिलाफ आप चक्का जाम कर रहे थे, जिनके खिलाफ आप रेल रोको आंदोलन कर रहे थे, जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे, उसी को किन शर्तों पर और किन मुद्दों पर आपने मदद किया? ये जवाब दे झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए धीरज जी जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। मैंने अभी एक पुस्तक का नाम लिया था, मैं उसमें
उसी से ये कोट कर रहा पुस्तक हूं की बात नहीं, कि उस समय क्यों मदद किए थे ये बताइए। सूरज मंडल जी, जिनके पुत्र अमित मंडल जी अभी भाजपा के विधायक, जी जानता हूं। सूरज मंडल जी का गलत बयानबाजी कर रहे सूरज हैं। मंडल जी का उस समय जो मंडल उनके जो पुत्र नहीं है। सलाह था, मंडल के पुत्र अमित क्योंकि मंडल क्योंकि झारखंड शिबू सोरेन जी ने क्यों मदद किया था, ये जवाब दीजिए। उनको ये बात ये जवाब दीजिए, आप नहीं बोले। जनता ये सूरज मंडल जी का एक सूरज अलग मंडल के परिवार वो राजेश मंडल उनके पुत्र हैं, है। उनका एक अलग परिवार है, वो गुरु जी के संघर्ष के साथ नहीं रहे नहीं, हैं। उनके नहीं है, ऐसा नहीं बोलिए। अमित मंडल सूरज मंडल जी चिरपरिचित नाम है। हाँ। धीरज जी बताएं। सूरज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी तो उसमें एक कमिटी थी, महासचिव थे, अध्यक्ष थे, सचिव थे, पूरी कमिटी थी, सलाह हुआ, और जिसका ये आरोप खरीद फरोख्त का लगा रहे हैं। आप अब उस पुस्तक को और इतिहास में जाइएगा तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी उस पर आया है, टिप्पणी भी आया है, और इस आरोप को निराधार भी बताया गया है, यहाँ तक कि उनकी जांच को भी बंद कर दी गई थी। और जिस ऑल माने आजसू जिस चीज का दावा कर रही है, ये बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज किया, किस चीज का अगर ये राज दिया तो फिर आजसू को तो विलय कर देना चाहिए था भाजपा के साथ। अलग हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे, विलय कर देना चाहिए था। लड़ाई नहीं लड़ा आपको जिस समय विलय मांगना नहीं, था, आंसू तो जेएमएम आपने से नहीं अलग मांगा। हुई थी। विलय तो हुआ ही नहीं था। आपने लड़ाई नहीं आपसे लड़ा, जेएमएम आपने की ही उसका इकाई जवाब थी। दीजिए कि शिबू सोरेन जी उस समय क्यों नहीं चलिए एक बार मांगे। रमा खलखो जी का रुख कर लेते हैं। इसका जवाब दीजिए। रमा जी, कांग्रेस भी ये दावा ठोकती है कि अलग झारखंड में हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही, आप लोगों की रही। आप भी काफी पहले से एक्टिव हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आप रही हैं। आपने झारखंड आंदोलन भी देखा है, शिबू सोरेन की भी जीवनी आपने भी पढ़ी होगी, गुरुजी की जीवनी मैंने भी पढ़ी है। कांग्रेस के ही विरोध में रहा है, जब भी झारखंड आंदोलन की बात आई कांग्रेस का ही विरोध किया गया, क्योंकि सेंट्रल में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। बावजूद इसके कांग्रेस भी यह दावा करती है कि झारखंड को हमने ही दिया। देखिए, जब लड़ाई चल रही थी बहुत पीक आवर में था और उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन जब लड़ाई हमारी चल रही थी, झारखंड अलग राज्य का डिमांड हो रहा था, जय झारखंड का नारा लग रहा था, उस वक्त पूरा गली गली चर्चा हो रही थी, सभी जगह जुलूस नारे लग रहे थे, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस सरकार नहीं चाहती तो कैसे आपको झारखंड राज्य अलग बनता? तो अगर कहीं ना कहीं ये झारखंड राज्य, कांग्रेस क्या चाहिए ये बताइए। कांग्रेस ने क्या किया क्या था? चाहिए कि उससे मिलता था? कांग्रेस बीच की कड़ी बनती थी, आंदोलन को जाके बेचती थी। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने तो दिया नहीं। कांग्रेस क्या चाहिए बताइए। आंदोलन में जेएमएम का नाम सामने आता है, आजसू का नाम सामने आता है। अगर अलग राज्य के आंदोलन की बात करें, आप लोग राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आपकी अपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीमाएं रहती होंगी। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लेकिन जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आती है तो अलग राज्य का सपना झारखंड का पूरा हो जाता है। अभिषेक जी, इस पर मैं छोटा सा जवाब दे देता हूं। दे दीजिए। कि जब कश्मीर में जब घटना घटी थी, उस समय भाजपा के समर्थन से उस समय सरकार चल रही थी केंद्र में, और कश्मीर की घटना घटी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं लिया था। फिर उनको बीपी मंडल याद आया। बीपी मंडल में जब वो देखे कि इनके खिलाफ माहौल बन रहा, तब उन्होंने बहाना बना के और इसमें ये रथ यात्रा निकाल के और वापस ले लिया था समर्थन को। कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस केंद्र की सरकार, केंद्र में सरकार में थी। जब सरकार जिसकी होती है उसके खिलाफ ही आंदोलन होता है, उन्हीं से मांग भी किया जाता है। हम मांग करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, हम खिलाफ नहीं कर रहे थे, खिलाफत नहीं होती। हमारी मांग थी कि आप हमको झारखंड दीजिए। और उस आप अगर 1990 के दौर से 1990 से लेके 1999 का दौर अभिषेक जी देखा जाए तो बहुत उठापटक था। 80-82 से चल रहा है आंदोलन, 80-82 से चल रहा था, इसको धार मिला। लेकिन 90 से लेके 99-2000 के बीच का समय देख लीजिए। 80-82 नहीं, रमाकांत जी देख लीजिए कि कैसे जोड़ तोड़ की सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही थी और उसमें बहुत सारी परेशानियां थी। एक सरकार अकेले निर्णय लेने में नहीं था। तो आप अगर आरोप लगाएंगे कि नहीं उस समय इनके खिलाफ किया जा रहा था। और रमा जी, आपके पास भी रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बात करें। देखिए, मैं जल्दी करें। ये आंदोलन, झारखंड आंदोलन 1952 से ही प्रारंभ हुआ, जयपाल सिंह मरांगू के नेतृत्व में। उसके बाद इसके बागे आए, उसके बाद फिर झारखंड पार्टियां फिर विलय होते गई। एनी होरो साहब आए। 1972 में 72-73 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। इसमें धार मिल जाती है पार्टी को। इसमें विनोद बिहारी महतो और एके राय और एके राय और शिबू सोरेन जी। शिबू सोरेन जी उस समय महासचिव हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा चरम पे पहुंचा कब? जब निर्मल महतो जी का शहीद होना, ये झारखंड के लिए, अलग राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कल उनका पुण्यतिथि भी थे।
तो ये स्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। अभी की जो वर्तमान स्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, मैं उस पर देखिए, इसमें लोकतांत्रिक भाजपा की चिंता कीजिए, भाजपा की चिंता कीजिए आकर बोलने नहीं देंगे, ये लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं, नहीं हूँ आप बोलने नहीं रहे, भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपके नेताओं को पीछे ढकेला जा रहा है, क्यों ढकेला जा रहा है? जिन शहीदों को लेकर के झारखंड में भाजपा का कोई भी नेता के लिए आप बयान दीजिएगा विधानसभा में, आज आप लोगों से आग्रह होगा थोड़ा संयम रखें। एक महिला भी आपके नहीं नहीं, आप मेरी बात थोड़ा को पूरी संयम होने रखें, वो आपकी तरह चीखेंगी नहीं, इसीलिए थोड़ा संयम रखें। मेरी बात को पूरी होने दिया जाए। आप अपने बाबा आ गए पार्टी पर, रमा जी इस मुद्दे पर कहना चाह रही हैं, अलग राज्य होने पर कहना चाह रही। रमा जी बात पूरी करें। मैं उसी मुद्दे पे आ रही थी, क्योंकि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जो राजनीति है उस पे आप देखिए ना, अभी आगामी आने वाले चुनाव है उस पे आप बात करें ना। अगर हम बात करने लगे तो 50 साल 70 साल की हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 2014 से जब राजनीति, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र बनी है, तब से अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए, और आगामी जो अभी चुनाव, हमारे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसका जमीन क्या तैयार हो रहा है, जमीनी कार्यकर्ता हमारे क्या तैयार कर रहे हैं, इस पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। आपने क्या महसूस किया रमा जी? कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है? ये पंचम विधानसभा समाप्त हो रहा है, इन 5 विधानसभा में झारखंड की जनता ने कांग्रेस को किस तरीके से स्वीकार किया है? सीटें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, विधानसभा की बात कर रहा हूं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, नकारे जा रहे हैं। देखिए, पिछले बार जिस प्रकार से हमारा 18 जो जिसमें हम लोग चुनाव जीत करके हम लोग निश्चित रूप से हम लोग आए, और आज जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में हम जाते हैं, या तो अगर कह लीजिएगा अगर लोकसभा चुनाव की तैयारी थी और साथ साथ विधानसभा की तैयारी भी हम लोगों का एक साथ हम लोग उसको देख रहे थे, तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनके एजेंडा है, जो उनके जो बार बार ऊपर से जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी केंद्र से, बार बार महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के महिलाओं के बीच में एक मुद्दा आज बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर झारखंड राज्य में भी आती है तो रघुवर दास की सरकार को लोग याद करते हैं कि भूमि अधिग्रहण नियम को उन्होंने तोड़ करके किस प्रकार से उन लोगों को पेश किया गया था, कई लोगों पर केस लोग किए थे, फर्जी केस किए थे। तो इन सब चीजों को लोग देखने का काम कर रहे हैं, और आज जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी झारखंड में तो कहीं से कहीं हमारा विकास नहीं होगा। आज जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार और जो हमारे माननीय मंत्रीगण का जो कार्य योजनाएं चली हैं उससे लोग आज संतुष्ट हैं। खास करके जो महिला सम्मान योजना भी जो चल रहा है, जिसमें काफी महिलाएं इसमें खुश हैं, उनको लग रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का 15 लाख की तरह यह शगुफा तो नहीं है, क्योंकि आज अगर कांग्रेस की सरकार अगर हिमाचल में या कर्नाटक में है तो वहां पर जहां पर उन्होंने कहा है कि हम 2000 रुपए देंगे, महिलाओं को सम्मान निधि योजना वहां पर मिल रही है, अगर है तो उनको पता कर लेना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के लोग आज देख रहे हैं, कांग्रेस की और महिलाओं का आज समर्पण और उनमें जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। मौका मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से 33% आरक्षण जो पास हो ही गया है, जिसमें सारे लोगों का लोकसभा चुनाव में बधाई दीजिए आप रमा दी, हम तो बधाई दीजिए। महिला आरक्षण आपने पास नहीं किया 100 सालों में, इसी मंच में हमने बधाई दिया था, अभिषेक जी यहाँ पर थे, हम इसी मंच में हमने कहा था, लेकिन ये भी हमने कहा था कि पूरी तैयारी से आपने 33% आरक्षण लागू नहीं किया है, जो कि लोकसभा में आपको दिखता। आप सर्वे नहीं किए, आप जारिए नहीं किए, जिसके अभी लागू होगा 2029 में लागू होगा। हाँ, क्यों? तो आप लागू उसकी प्रक्रिया होगी कि नहीं? प्रक्रिया तो पहले ही पहले क्यों लागू कर दिए आप 29 में लागू करते? इसलिए कि अधिकार देना था। नहीं, कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी कहती है तो करती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है तो करती है, ये दिखाने के लिए भाजपा ने किया। 15 लाख कैसे भारतीय जनता पार्टी रुक जाए सर, फिर आपने फॉर्म क्या? रमा जी एक सेकंड, एक मिनट, एक बात बताएं रमाकांत जी, रमाकांत जी एक बात बताएं, 33% आरक्षण की आप बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने, सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब टिकट देने का मौका था तो आपने टिकट दिया सीता सोरेन मैडम को और गीता कोड़ा मैडम को। जितना पैरासूट लैंडिंग आपकी पार्टी में हुई थी, आपने उनको टिकट दिया, सारे लोग चुनाव हार गए। पूरे भारतवर्ष को देखिए, चुनाव हार गए सर सारे उस साल में भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व इनसे अधिक दिया है कि नहीं दिया है? नहीं, मैं तो झारखंड की बात करूंगा, पूरे भारत की क्यों बात करूंगा सर? अभी आप झारखंड की बात करें, मुझे बताइए ना सर कि सीता सोरेन जी को आपने टिकट दे दिया पैरासूट लैंडिंग पर, गीता कोड़ा जी को दिया,
कोल्हान आपने गीता कोड़ा के भरोसे छोड़ दिया, आप हार के आज बैठे हुए हैं। भाई हार जीत लगी रहती है राजनीति नहीं, में। हार जीत मैं समझता हूँ। दूसरी बात है, इन्हें महिलाओं मैं लोहरदगा पे नहीं बोल रहा, मैं खूंटी पर नहीं बोल रहा। दीपिका पांडे जी के साथ क्या किया इन लोगों ने, उस महिला के साथ क्या किया? मंत्री बनाया गया, मंत्री बन गई ना। अरे बन गई, उस समय तो आपने उसको बेइज्जती किया ना। आप अपने पार्टी की महिलाओं का ये, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, सिर्फ कांग्रेस महिला कैंडिडेटों को जहां आपने नकारा, वहीं मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने नकारा। जगह जगह कांग्रेस को इसका सामना करना पड़ा। धीरज जी बोले। मेरा रमाकांत जी से यह पूछना है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो के रूप में, अब ये आप रमाकांत जी से सर मुझसे बिल्कुल रमाकांत जी से बोलूंगा। मेरे तो असंख्य नाम है जिनको हमने कार्यकर्ता से विधायक बनाया। तो हमने संजीव सरदार, चमरा लिंडा साहब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? संजीव सरदार हो, चमरा लिंडा मंगल कालिंदी हो, अरे सर गढ़वा से मिथिलेश कुमार ठाकुर हो, आपके नेता आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। नेता है जिनको कार्यकर्ता से आज विधायक बने और मंत्री बने। धीरज जी, ये आप भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे बताएं आपके नेता आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम साहब इतने सीनियर लीडर, आप अभी गुरुजी की बात कर रहे थे, संघर्ष के साथी हैं लोबिन हेम्ब्रम भी, किस तरीके से पार्टी से निकाला आप लोगों ने। आप जेपी वर्मा की बात कर ले, क्या उनकी स्थिति है आज। आप चमरा लिंडा की बात करें, चमरा लिंडा को आपने क्यों नहीं हटाया पार्टी से, क्यों निलंबित नहीं किया पार्टी से? क्योंकि आपको विधानसभा के अंदर अपनी गिनती भी बढ़ाए रखना है। अभिषेक जी जवाब देते, उन्होंने कांग्रेस जवाब दे दीजिए। सूरज मंडल जी भी थे संघर्ष के साथी, बिल्कुल सूरज मंडल जी जब साजिश किए और साजिश करके भाजपा में चले गए, भाजपा के सांसद बने। लोबिन हेम्ब्रम जी अगर पार्टी का अनुशासन और पार्टी के संविधान के हिसाब से, क्या बात कर, पार्टी के संविधान के हिसाब से अगर काम नहीं करेंगे, अगर गलत बयानबाजी करेंगे, भाजपा को मदद पहुंचाने का काम करेंगे, तो पार्टी में लोबिन हेम्ब्रम नहीं, खड़ा होना कांग्रेस को मदद पहुंचाना बढ़ा था या बीजेपी को मदद पहुंचा? किसको मदद पहुंची? वो तो देखिए बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम किए, जहां तक मुझे लग रहा है। समझ में आ रहा आपको धीरज जी? मैं ये सार्वजनिक सत्य है। क्योंकि बीजेपी के लिए बोले, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में मैं उस क्षेत्र में थी और मैं देख रही थी कि लास्ट में उनका जो बयान आ रहा था कि अगर मुझे नहीं तो आप कहीं और दे दें, वहां दे दें, ये साफ है। ये साफ उनका आ उसके बावजूद आप लोगों ने निलंबित नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस का आपसे सवाल उठाया राजेश ठाकुर साहब ने, और अब ये खुलकर बात सामने आई है। फिर भी आपने उनको सर माथे बिठा कर रखा साहब, क्योंकि आपको वहां से प्रत्याशी फिर चाहिए, आपको फिर वहां लड़वाना है विधानसभा का चुनाव। और आपने लोबिन हेम्ब्रम साहब पर आरोप लगा दिया कि वो तो निर्दलीय लड़े थे सर, वो तो निर्दलीय लड़े थे और पार्टी को बाकायदा वो छोड़कर लड़े थे, सूचना देकर लड़े थे। चमरा लिंडा जी निर्दलीय नहीं थे क्या? नहीं, तो चमरा पार्टी बदल के लड़े थे क्या? तो कह रहा हूं एक ही फैसला लेते हैं। उनके चुनाव से पहले उनकी बयानबाजी थी क्या पार्टी के खिलाफ? उन नेताओं को कभी कोई चलिए बयानबाजी किया क्या? ज्ञान सिन्हा साहब, एक बार ज्ञान सिन्हा साहब का रुख कर लेते हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, आगामी चुनाव आजसू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेहरे आजसू के भी जो बड़े चेहरे हैं, जो लोग हमेशा आजसू में दिखते रहे, अब कहीं ना कहीं आजसू में भी अंदरी भीतर खाने से जो सूचनाएं हैं वो समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है टिकट को लेकर। क्या खास परिवार में ही आजसू भी सिमट कर रह जा रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के यहाँ रामचंद्र सहीस जी हम लोग के यहाँ से चुनाव लड़े, उमाकांत रजक जी लड़े, कमल किशोर भगत लड़े, वहां से नीरू शांति भगत लड़ी। कोई परिवार का वैसा परिवार वाला मामला नहीं है, परिवार की कोई बात नहीं है। अभी झारखंड और पहले हिंदुस्तान की बात हो रही थी, फिर आपने कहा कि नहीं झारखंड की बात कीजिए। हम झारखंड पे ही रहते हैं सर, बड़ा क्षेत्र है, मुझे भी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी पूरे हिंदुस्तान के लिए। आरक्षण की जो बात हो रही है, सुदेश महतो जब पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को, जिसके कारण महिलाओं में दीदी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, और भी लोग जो मेयर और डिप्टी मेयर बने और जो मुखिया जीत कर आए, सारे लोगों को देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सुदेश महतो जी ने पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया। झारखंड की महिलाओं तो टिकट क्यों नहीं दिया आज तक आपने महिलाओं को? महिला हमारे यहाँ से महिलाएं लड़ी है, जो महिलाएं आएंगी, लीडर आगे आएंगे। अब आपको मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे परिवारवाद की बात है, सुनीता चौधरी जी लड़ी, इसीलिए मैंने पूछा सर, परिवारवाद की बात है। लेकिन वो हमारे लीडर है, हमारे यहाँ जो लीडर सुनीता चौधरी कब लीडर थी सर, कब राजनीति में थी? हमारे यहाँ वर्षा गाड़ी जी को हमने लड़वाया, आपने लड़वाया, वर्षा गाड़ी लड़वाया, विधानसभा लड़वाया। हमारे यहाँ जो महिलाएं आएंगी, हमने इसमें मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूं। ठीक है सर, मैं भी इसीलिए बोला कि हमारे यहाँ जो महिला लीडर
जो आगे आई है उनको हमने उनको लड़वाया आप है। मौका दे रहे हैं। हम चलिए, 2 बार बरसा गाड़ी को मेयर लड़वाए, फिर अभी चलिए, सुनीता चौधरी को तो आपने जरूर नीरू शांति भगत अभी बरसा गाड़ी को आपने 2 बार नहीं, एक बार तो जेएमएम से चुनाव लड़ा उन्होंने। चलिए, अब रमा खलको जी सरकार गिराने का अभी धीरज जी ने 1 मिनट सर, समय भी समाप्त हो रहा। धीरज जी ने अभी कहा था कि सरकार को गिराने में पार्वती जी को हम लोगों ने जिला का उपाध्यक्ष बनाया। अरे सर, मैं विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की बात कर रहा हूं सर, जहां से संगठन में तो हर महिला का महिला मोर्चा है, मिलता है हमारे यहाँ। चलिए, मिलेगा इस बार भी, उम्मीदें करते हैं। रमा खलको जी, सरकार गिराने की बात कही थी धीरज दुबे जी ने अभी जेएमएम ने, कि बार बार बीजेपी और आसू जो है सरकार गिराने का प्रयास करता है, लेकिन आंकड़े और दस्तावेज बताते हैं कि हमेशा कांग्रेस की तरफ से डिस्टर्बेंस जाता है। गिरफ्तार होते हैं कांग्रेस के विधायक, केस करवाते हैं कांग्रेस के विधायक, जो सूचना लीक होती है तो कांग्रेस के विधायक से ही लीक होती है कि सरकार खतरे में है। तो कहीं बीजेपी और एनडीए पर आरोप लगाकर कांग्रेस अपनी साख तो नहीं बचा रही थी पूछे 5 साल में? ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब से सरकार यहाँ पर बनी है और हमेशा से प्रयास रहा है, कोविड के बाद कैसे प्रयास रहा है कि वो सरकार गिराने की बात हमेशा से लगा हुआ है और हमेशा से खरीद फरोख्त की बातें यहाँ पर आ रही है। सर, बिकने मैडम तो आप ही के लोग चले जाते हैं। 3 हमारे विधायक पर उनका अभी कोर्ट क्लियर कर दिया, वो तो क्लियर है, क्लियर हो गया मैडम, सॉरी, वो सारा चीज जानकारी हो गया कि वो सरकार गिराने में नहीं थे। वो अपना जिस काम से गए थे, जो उनका बयान था, वो उसमें शिकायतकर्ता कौन थे? शिकायतकर्ता चलिए ये पार्टी के अंदर, ये हमारी पार्टी के ही अंदर की थी, इसलिए शिकायत किया गया था, तुरंत एक्शन तो लिया तो गया तो ना। गलत शिकायत करवा के एक विधायक को जेल भेज दिया। मैं 30 लाख रुपए के लिए आप लोगों ने 3 विधायक चले गए। पार्टी का निर्णय था, चलिए उसमें कम से कम उसमें क्लियरेंस तो आ गया। उनकी शाख बच गई रमा जी। आप समझ लीजिए कि तीनों विधायकों की राजनीति खत्म हो जाती कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स से। मैं छोटा सा जल्दी धीरज जी, जल्दी रमा जी को बोलना चाहूंगी। मैं सिन्हा जी को बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि पंचायती राज बन करके उन्होंने चुनाव कराया है। अरे 73 74 संशोधन पास केंद्र से हुआ था, उसके बाद 50% आरक्षण यहाँ पर देकर चुनाव कराया गया था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन अभिषेक जी बस 2 लोग बचे हैं। धीरज जी, रमाकांत जी जल्दी बात करें। केंद्र हमको ये नहीं भेजा। ज्ञान जी महिला सशक्तिकरण सुनिए, ज्ञान जी कराना था। वक्त समाप्त हो गया, जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जल्दी करें। अभी महिला सशक्तिकरण और नारी सशक्तिकरण की बात हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा अगर सम्मान झारखंड में पहली बार अगर राज्यसभा सांसद कोई भेजने का काम किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डॉक्टर महुआ माझी को भेजने का काम किया। ना ही अभी तक भाजपा ने किया है, ना ही आजसू ने किया है। तो अभी आप महिला सम्मान योजना का तो आप देख ही रहे हैं। मैया सम्मान योजना, किशोरी समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं योजनाओं पर सम्मान दिए हैं। योजनाओं पर 15 साल के कार्यकाल में नहीं दे पाए। धीरज जी, योजनाओं पर हमने बहुत हाँ, रमाकांत जी आप पूरी करें। आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप पूरी करें बात सर। काफी बोला। धीरज जी ने जो चुनौती दी है, ये माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी चुनौती दी थी पहले कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के क्रियाकारियों की मैं श्वेत पत्र जारी करूंगा। दम है उसको श्वेत पत्र जारी करें और अपनी भी सरकार कल भी उन्होंने कहा 1-1 लाख रुपए देंगे। अपने भी सरकार की बोकारो में कहा कल उन्होंने सरकार की 1 लाख रुपए अपनी सरकार के भी श्वेत पत्र जारी करेंगे। पता चल जाएगा कि क्या इन्होंने किया है और क्या 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 आए थे, इनका पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए समय समाप्त हो गया। निश्चित तौर पर झारखंड का रण परवान चढ़ने लगा है। हर दल के पास अपना लॉजिक है, अपनी थ्योरी है, होनी भी चाहिए। राजनीति है, राजनीति में किस्मत आजमाना ही पड़ेगा। लेकिन जो स्थितियां बता रही है सीटों को लेकर एक बार फिर रस्साकसी दिखाई देने वाली है। केवल रांची विधानसभा की भी अगर बात कर लेंगे तो रांची विधानसभा भी कांग्रेस के खेमे में आनी चाहिए, लेकिन जेएमएम चुनाव लड़ता रहा रांची विधानसभा से। और क्यों आना चाहिए? क्योंकि रांची विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव अगर कोई काम करता है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के लोग दिखते हैं। आंसू अपना दावा नहीं ठोकती कभी। और अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम भी रांची विधानसभा में दावा नहीं ठोकती, लेकिन चुनाव जेएमएम से ही लड़ते हैं। और इस बार तो फेसबुक और व्हाट्सएप वार चल रहा है चुनाव को लेकर। हम लोग उसको उठाते नहीं है, नहीं तो अब हम लोग धीरे धीरे ये भी बताने लगेंगे कि कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद देते हैं सभी अतिथियों का। और एक बात तो भूल ही गया था, रमाकांत जी को तो बधाई भी देनी चाहिए, क्योंकि रमाकांत जी के यहां तो बायोडाटाओं की भरमार लग गई है। इतने लोग टिकट के लिए बायोडाटा जमा कर रहे हैं कि
कौन कौन उसमें नेता है, अब नेता लोग भी पीछे छूट गए हैं। जो लोग 5 साल से काम कर रहे हैं वो लोग पीछे छूट गए। इतने लोगों ने बायोडाटा जमा कर दिया कि वो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। लेकिन प्रक्रिया अच्छी है, इस प्रक्रिया के तहत चुनाव अगर होता है तो बेहतर कैंडिडेट का चुनाव होगा। धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी कांग्रेस से रमा खलको जी। रमा जी बहुत धन्यवाद आपका। आंसू से ज्ञान सिन्हा साहब शामिल हुए थे। ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से रमाकांत महतो जी थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से धीरज दुबे जी थे। धीरज जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुमूल्य समय निकाला आप सभी ने। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।